हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार गौतम, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम आपसे बात करेंगे टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में कि टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस वीडियो आप लोग लर्न करेंगे टर्मिनल्स क्या होते हैं, पोर्ट, सिंगल पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क, मल्टी पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स क्या होते हैं, जेड पैरामीटर और बाय पैरामीटर्स के बारे में हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? The two-port network is an electric network or device with two pair of terminal to connect to external where one pair of input terminal and one pair of output terminal। मतलब टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है? इसमें दो पोर्ट होते हैं और एक पोर्ट में दो टर्मिनल होते हैं और टर्मिनल किसी भी सर्किट का वो आखिरी एंड होता है जिससे हम किसी और सर्किट को कनेक्ट करते हैं। ये हमारे तीनों चीज में डेफिनेशन होती है। टर्मिनल पोर्ट और टर्मिनल पोर्ट में इस तरीके से दो टर्मिनल हो गया, सिंगल पोर्ट हो गया, टू पोर्ट हो गया। ठीक है, तो पोर्ट में दो टर्मिनल होंगे और टर्मिनल क्या होगा? किसी भी सर्किट का आखिरी एंड जिससे हम किसी सर्किट को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये टू पोर्ट नेटवर्क मतलब फोर टर्मिनल हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है डिवाइस with two pair of terminal to connect the external where one pair for the input terminal other pair for the output। मतलब इसमें दो पोर्ट होंगे, एक पोर्ट हमारा इनपुट टर्मिनल के लिए और दूसरा पोर्ट आउटपुट टर्मिनल के लिए यूज किया जाएगा। तो ये हमारा ये टू पोर्ट नेटवर्क कहलाता है। द इलेक्ट्रिक करंट एंटरिंग वन टर्मिनल मस्ट बी इक्वल टू द करंट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द सेम पोर्ट। मतलब क्या कहने का मतलब ये है, अगर इस पोर्ट की बात करते हैं तो जो करंट एंटर कर रही है वही करंट दूसरे पोर्ट से बाहर जाएगी। एक्चुअली होता क्या है, इसमें दो होते हैं, एक प्लस एक माइनस। तो प्लस टर्मिनल से कोई करंट अंदर जाती है तो माइनस टर्मिनल से वही करंट बाहर आती है। ये टू पोर्ट नेटवर्क है, ये अंदर एक एक्चुअली एक ब्लैक बॉक्स कहलाता है जिसके अंदर कोई भी सर्किट हो सकता है, चाहे वो टी शेप में हो सकता है, ब्रिज टी नेटवर्क हो सकता है, लैटिस हो सकता है, लैडर हो सकता है, पाई नेटवर्क हो सकता है, कोई भी नेटवर्क इसके अंदर हो सकता है। तो टू पोर्ट, क्योंकि पोर्ट की हम केवल बात करेंगे, इस ब्लैक बॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या होगा। ठीक, हम केवल रेस्पॉन्सेस चेक करेंगे, इनपुट रिस्पॉन्स क्या आएगा, इसका आउटपुट रिस्पॉन्स क्या होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट आउटपुट ओनली। तो इट इज कॉमनली यूज टू मॉडल द वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक नेटवर्क। कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक नेटवर्क में यूज किया था जिसमें हम केवल आउटपुट को जानते हैं, हमें इससे मतलब नहीं होता है कि इस ब्लैक बॉक्स में क्या हो रहा है। टर्मिनल्स क्या होते हैं? तो टर्मिनल इज द पॉइंट एट विच कंडक्टर कम्स टू एन एंड। मतलब जो भी टर्मिनल, जो भी एक कंडक्टर बाहर निकला होता है उसका एंड पार्ट, जो जहाँ एंड होता है वो टर्मिनल कहलाता है। एंड प्रोवाइड्स अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन टू एक्सटर्नल सर्किट, किसी दूसरे एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करने के लिए एक पॉइंट ऑफ कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। जैसे टू टर्मिनल नेटवर्क है, इसमें देखिए दो, एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, इसमें करंट आई जा रही है, करंट आई बाहर आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक सेम पोर्ट से जो करंट अंदर जाएगी वही करंट बाहर आएगी, ये वोल्टेज है। तो ये जो कंडक्टर, इसका जो एंड है ये टर्मिनल कहलाता है और इसका कॉम्बिनेशन को हम पोर्ट कहते हैं। तो ये अगर एक पोर्ट है तो सिंगल पोर्ट है, अगर दो है तो डबल पोर्ट है। ठीक, तो आर इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स, मिनिमम दो टर्मिनल्स होना जरूरी है। द फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव टर्मिनल। द करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर करती है और नेगेटिव टर्मिनल से करंट बाहर जाती है। इट मीन्स द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए सिंगल पोर्ट नेटवर्क के बारे में और ये टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में बताया गया। आगे बढ़ते हैं। पोर्ट क्या होता है? द पोर्ट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्मिनल्स, इट इज ए पेयर ऑफ टू टर्मिनल्स। तो ए पोर्ट इज ए पेयर ऑफ टू टर्मिनल्स कनेक्टेड इलेक्ट्रिक नेटवर्क और सर्किट टू एक्सटर्नल सर्किट, किसी एक्सटर्नल सर्किट से जो कनेक्ट करता हो, दैट इज कॉल्ड पोर्ट। पॉइंट ऑफ एंट्री और एग्जिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ एंट्री और एग्जिट फॉर द इलेक्ट्रिक एनर्जी का पॉइंट होता है। जैसे कि ये ब्लैक बॉक्स है टू पोर्ट नेटवर्क का, दिस द पॉइंट ऑफ एंट्री है क्योंकि इनपुट के लिए, और दिस आउटपुट, दिस इज पॉइंट ऑफ एग्जिट। ठीक, तो ए पोर्ट कंसिस्ट ऑफ टू नोड्स, मिनिमम दो नोड्स होंगे जिन्हें टर्मिनल्स कहते हैं।
कनेक्टेड टू आउटसाइड सर्किट से कनेक्ट होंगे। देखिए दो टर्मिनल जो आपका इनपुट इम्पीडेंस और वोल्टेज से कनेक्टेड है, इसी प्रकार ये आउटपुट इम्पीडेंस ZL से कनेक्टेड है। और टू मीट द पोर्ट्स द करंट फ्लोइंग इनटू द नोड्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। तो करंट जो किसी नोड से फ्लो कर रही है मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। किसी एक टर्मिनल्स के नोड्स की बात होती है, सॉरी एक पोर्ट के नोड्स की बात होती है। एक पोर्ट में दो नोड्स होते हैं, उन दोनों को टर्मिनल्स भी कहा जाता है। उस पोर्ट में जो करंट फ्लो करेगी वो इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। सिंगल पोर्ट नेटवर्क, तो सिंगल पोर्ट नेटवर्क नाम से पता चल रहा है दिस इज वन पोर्ट ओनली, एक पोर्ट होगा जिसमें, यानी एक पोर्ट मतलब दो टर्मिनल होंगे। A port is a combination of two terminals on the same side of the network. Thus a terminal pair is nothing but a port. तो ये आपका सिंगल पोर्ट नेटवर्क है जिसमें रेजिस्टेंस आर है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, अब जैसे आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, ये सारे सर्किट जितने भी आप लोग पढ़ते हैं आरएलसी सर्किट वो सारे वन पोर्ट नेटवर्क कहलाते हैं या सिंगल पोर्ट नेटवर्क कहलाते हैं। तो इसमें केवल एक टर्मिनल पेयर होता है, दिस इज कॉल्ड द वन पोर्ट नेटवर्क। नाउ कम्स द टू पोर्ट नेटवर्क। Two-port network, the name implies that it is a four-terminal. The two-port network is a four-terminal network is an electric network or device with two pair of terminals to connect to external where one pair of input terminals and the one pair of the output terminals. तो इसमें दो टर्मिनल जो आपके इनपुट टर्मिनल्स के लिए होंगे, दो आपके आउटपुट के लिए होंगे। टू पोर्ट नेटवर्क है। इसमें हम ये कुछ फाइंड आउट करते हैं जो आपके वोल्टेज रेशियो फंक्शन होगा, ट्रांसफर वोल्टेज रेशियो फंक्शन, इसमें अब V2 अपॉन V1 है, इससे V2 अपॉन V1। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इसको। इनपुट पोर्ट को सॉर्ट करेंगे, आउटपुट पोर्ट को सॉर्ट करेंगे, इनपुट को ओपन करेंगे, आउटपुट पोर्ट को ओपन करेंगे। ये चार चीज़ें आपके निकल के आती हैं। इसमें करंट रेशियो आ गया अल्फा I2 अपॉन IS, ट्रांसफर इम्पीडेंस फंक्शन होता है V1 अपॉन I2 एंड ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन होता है I1 अपॉन V2। ये निकल के आता है। आपके पैरामीटर्स फाइंड आउट करते हैं Z बाई H G ABCD एंड T इनवर्स पैरामीटर। ये सारे पैरामीटर्स हम चेकआउट करते हैं। इसमें हम इन चारों चीज़ों के सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मल्टीपोर्ट नेटवर्क, तो मल्टीपोर्ट मतलब जिसमें दो से अधिक पोर्ट हो तो आपका मल्टीपोर्ट नेटवर्क कहलाएगा। जैसे ये आपका लीनियर फोर पोर्ट टर्मिनल है, एक पोर्ट ये है, दूसरा पोर्ट ये, तीसरा ये, चौथा ये है और दूसरा ये सारे पोर्ट है आपका, ये फोर पोर्ट नेटवर्क होगा। और ये एन पोर्ट नेटवर्क, इस तरीके से मल्टीपोर्ट नेटवर्क भी बनाया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो देयर आर वेरियस पैरामीटर नीडेड टू बी एनालाइज ए टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क को एनालिसिस करने के लिए कुछ पैरामीटर्स को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें आपके जेड पैरामीटर है, बाय पैरामीटर, एच पैरामीटर, जी पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर एंड इनवर्स टी पैरामीटर्स। ये उसकी टेबल है जिसमें आपको जेड पैरामीटर, जैसे हम ओपन सर्किट इम्पीडेंस भी कहते हैं, जिसमें आपके दो फंक्शन रहते हैं V1 एंड V2 और इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। तो आपके इंडिपेंडेंट वो होंगे I1 I2 होंगे और डिपेंडेंट होंगे V1 V2। जो डिपेंडेंट टर्म्स हैं V1 V2 हैं वो किस पे डिपेंडेंट करेंगे? I1 और I2 पर। तो जो इक्वेशन इसकी बनेगी V1 इक्वल्स टू वो होगी Z11 I1 प्लस Z12 I2। दूसरी इक्वेशन बनेगी V2 इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। इस तरीके से इसकी इक्वेशन निकलेगी। इसी तरीके से शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस, जिसे हम बाय पैरामीटर भी कहते हैं, ये इसका जस्ट इन्वर्स होता है। तो ये इक्वेशन होती है I इन टर्म्स ऑफ V। यहाँ पर आपका ये डेफिनेट फंक्शन हो जाते हैं, V1 V2 डेफिनेट हो जाते हैं और ये इनडेफिनेट हो जाती है। ये डिपेंडेंट हो जाते हैं किस पर? V1 एंड V2 पर। तो ये इक्वेशन है आपका मैट्रिक्स दी हुई है। तो यहाँ से I1 की इक्वेशन बनेगी Y11 इंटू V1 प्लस Y12 इंटू V2। I2 की इक्वेशन बनेगी Y21 इंटू V1 प्लस Y22 इंटू V2। इसी तरीके से ABCD T पैरामीटर, ABCD को हम T पैरामीटर भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार से आपका V और I का मिक्सचर रहता है। तो इसमें V1 और I1 डिपेंडेंट होते हैं V2 और I2 पर। तो V1 की इक्वेशन बनेगी V1 इक्वल्स टू A इंटू V2 प्लस V इंटू माइनस I2, ये माइनस टर्म है। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इंटू V2 माइनस D इंटू I2। ठीक,
ये इसी तरीके से ये आपका इन्वर्स है, ABCD का जस्ट इन्वर्स है, यानी इन्वर्स 3 पैरामीटर है। तो जस्ट हो गया, ये देखिए V2 I2 यहाँ आ गया और IV1 I1 यहाँ आ गया, ये अपोजिट है, इक्वेशन आप लोग खुद लिख लेंगे। हाइब्रिड पैरामीटर से हम H पैरामीटर भी कहते हैं, ये हाइब्रिड होता है। तो V1 I2 इक्वल टू I1 V1 के फॉर्म में इक्वेशन होगी। तो V1 इक्वल टू H11 इंटू I1 प्लस H12 इंटू V2, दूसरी I2 इक्वल टू S21 इंटू I1 प्लस S22 इंटू V2। इसके बाद इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर जिसे हम G पैरामीटर भी कहते हैं, वो इसका इनवर्स होता है, H का इनवर्स होता है। तो जो यहाँ पर जो यहाँ पर आपका डेफिनेट था वो आपका यहाँ पर डिपेंडेंट हो जाएगा। इस तरीके से I1 B2 डिपेंडेंट हो जाएगा V1 एंड I2 पर। तो ये आपके छह पैरामीटर्स होते हैं, इन 6 पैरामीटर से इक्वेशंस, और ये आप सब नोटेशंस आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। आगे जेड पैरामीटर के बारे में पढ़ते हैं। तो जेड पैरामीटर को हम शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट इम्पीडेंस भी कहते हैं। देखिए ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर भी कहते हैं, इसको हम ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द इम्पीडेंस पैरामीटर, वेयर we use Z parameter for analyzing two-port network. The voltage are represented as the function of current. So V1 equal to function of I1 I2 मिलेगा, and V2 is a function of I1 and I2. V1 इक्वेशन होगी Z11 I1 plus Z12 I2 and V2 equal to Z21 I1 plus Z22 I2। और आपका मैट्रिक्स फॉर्म है V1 V2 Z11 Z12 Z21 Z22 I1 I2, ये आपके मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी। अब जेड पैरामीटर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये आपके 4 जेड पैरामीटर्स हैं। किसी भी इक्वेशन को किसी भी सर्किट डायग्राम में से हम इन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ आई एंड बी, वोल्टेज एंड करंट के फॉर्म में हम फाइंड आउट करते हैं। तो अगर Z11 फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन देखेंगे, ये देखिए Z11 यहाँ। अगर हम Z11 को फाइंड आउट करना है तो हमारा I2 टर्म 0 हो जाए। अगर I2 टर्म 0 कब होगा, जब हम इस सर्किट को ओपन सर्किट कर देंगे। क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे I2 टर्म्स को। तो I2 कहाँ है, पोर्ट 2 पर है। तो पोर्ट 2 को ओपन करने पर, अगर हम पोर्ट 2 को ओपन कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम ओपन सर्किट इम्पीडेंस भी कहा जाता है। ठीक, तो पोर्ट 2 को ओपन कर देंगे तो I2 टर्म 0 हो जाएगा दोनों इक्वेशन के लिए। यहाँ के लिए भी 0 हो जाएगा और यहाँ के लिए भी 0 हो जाएगा। जब यहाँ के लिए 0 हो जाएगा तो ये टर्म हट जाएगा। तो Z11 क्या मिल जाएगा, V1 अपॉन I1। देखिए V1 अपॉन I1, जब I2 की वैल्यू 0 हो तो इनपुट इम्पीडेंस कीपिंग आउटपुट। इसी तरीके से V2 वाली इक्वेशन में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, Z21। देखिए Z21 यहाँ मिला है, वो वैल्यू क्या है, V2 अपॉन I1, V2 अपॉन I1, I2 इक्वल टू 0। जैसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड ट्रांस इम्पीडेंस कीपिंग आउटपुट ओपन, पीछे भी लिखवाया है हमने। अगेन फिर हम इनपुट टर्मिनल को ओपन करेंगे क्योंकि हमें Z12 निकालना है। तो ये वाला टर्म 0 होगा। तो ये टर्म 0 करने के लिए हम ये वाला जो पोर्ट बना है उसे हम ओपन कर देंगे। तो इससे I1 0 हो जाएगा। I1 0 हो जाएगा तो क्या मिलेगा, ये देखिए 0 हो गया। तो Z12 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, V1 अपॉन I2। तो V1 अपॉन I2 ये आपका हो गया रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस कीपिंग इनपुट ओपन। ठीक है, इसी प्रकार आपका Z22 निकल जाएगा, आउटपुट इम्पीडेंस कीपिंग इनपुट। इसी तरीके से हम जेड पैरामीटर निकाल लेते हैं। नाउ कम टू द वाई पैरामीटर। वाई पैरामीटर क्या होते हैं, ये शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस होते हैं। तो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस होते हैं क्योंकि I इक्वल्स टू y11 v1 प्लस y12 v2, और दूसरी इक्वेशन I2 इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2। क्योंकि यहाँ v1 v2 वोल्टेज के टर्म है तो हम इसे क्या कर देंगे, वोल्टेज है तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। y11 निकालने के लिए हम शॉर्ट जब करेंगे, आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट कर देंगे तो v2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो y11 मिल जाएगा I1 v1, I1 अपॉन v1, इनपुट एडमिटेंस कहलाएगा ये। इसी तरीके से y21 I2 अपॉन v1 फॉरवर्ड ट्रांस एडमिटेंस कहलाएगा। इनपुट पोर्ट को शॉर्ट करने पर आपका y12 I1 अपॉन v2, I1 अपॉन v2, v1 इक्वल टू 0, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। इसी प्रकार आउटपुट एडमिटेंस मिल जाएगा। इस तरीके से हम जेड पैरामीटर बाय पैरामीटर बेसिक में जान गए। बाकी पैरामीटर्स आप लोग घर पे निकालेंगे, उसे सॉल्व करें। थैंक यू।